श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कभी कभी हमारी मंजिल हमें बहुत दूर दिखाई देती है, लेकिन हमारी मेहनत और संघर्ष हमें वहां पहुंचा सकते हैं। आपकी सोच आपकी शक्ति होती है। आप जो बनाना चाहते हैं वही बन जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने दर्द को अपने मेहनत में बदलना होगा। कभी कभी सफलता का रास्ता आपके बढ़ते कदमों के नीचे छिपा होता है। समय बदलता रहता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी सोच आपके शब्दों को और आपके शब्द आपके एक्शंस को प्रेरित करते हैं। समस्याओं को एक मौका माने और फिर से कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। आपकी सफलता आपके निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है, इसलिए हार नहीं माने। सफलता वो नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि वो है जो हम बनाते हैं। हर अच्छी शुरुआत एक बड़े संघर्ष का परिणाम होता है, लेकिन यह संघर्ष आपकी मानसिकता की मजबूती का परिचय भी देता है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे आपकी पसंदीदा रूप से जिए। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। सफलता वो मंजिल है जो हमेशा दूर दिखती है, लेकिन समर्पण से पूरी हो सकती है। कभी भी हारने का मतलब हार नहीं मानना होता, बल्कि उस समय की जानकारी होती है जब कैसे और क्यों हारी गई। सफलता की कुंजी है, सोचो मत, शुरुआत करो। सफलता आपके पास आएगी। आपकी मेहनत और समर्पण आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है, इसलिए सकारात्मक सोच पर ध्यान दें। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है, इसलिए नकारात्मक सोच को दूर रखें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय आपको रुकावटें तब आती हैं जब आप ही रुक जाते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बेहतरीन चीजें हमें सबसे ज्यादा मुश्किल दिखती हैं। समय कभी भी आपके पक्ष में नहीं हो सकता, लेकिन आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ होगी। असफलता आपके कदमों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपको और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए है। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। समय का सदुपयोग करने में ही सफलता का रहस्य छिपा होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको दिल से काम करना होगा, क्योंकि कभी भी छल नहीं चलेगा। सफलता का मानवीय आयाम सिर्फ मनोबल में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके भी पाया जा सकता है। असफलता सिर्फ एक प्रारंभिक कदम है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करता है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संकल्प और मेहनत। हालात कभी भी आपकी उम्मीदों के सामने आए, लेकिन आपकी उम्मीदें हमेशा आपकी हालतों के सामने आनी चाहिए। मुश्किलें तब असली मायने दिखाती हैं जब हम उस वक्त हार नहीं मानते।
जीवन में सफलता पाने के लिए आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा, फिर दुनिया पर। कभी कभी हारना भी एक तरह की जीत होती है, क्योंकि आप नए तरीकों की खोज में निकलते हैं। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसलिए उसे प्रेरणादायक बनाएं। सपनों को देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना और बड़ी बात है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, आज को जियो, कल के लिए सोचो, पर हमेशा आज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार का अनुभव ही आपको जीत दिलाएगा। कभी कभी मुसीबतें हमें उस समय मिलती हैं जब हम परिस्थिति बदलने के लिए तैयार होते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना हमारी महानता को प्रकट करता है। हालात कभी भी आपकी ताकत बन सकते हैं, अगर आप उन्हें मास्टर करने का तरीका जान लेते हैं। जब आपको लगे कि सब हाथों हाथ आ रहा है, तो याद रखना कि आपके सब्र और मेहनत का भी बड़ा योगदान है। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजें, बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की फुसफुसाहटें आत्मा की गूंज हैं, ध्यान से सुने और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। दिल की फुसफुसाहट अक्सर दिमाग की बातचीत से अधिक तेज होती है। अपने भीतर मौजूद ज्ञान को ध्यान से सुने। प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखने का एक अवसर है। इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ खड़ा होता है, उसी प्रकार एहसास के आकाश तक पहुंचते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें। आपके कार्यों की गूंज समय के साथ गूंजती है। इतिहास की रेत पर अच्छाई के पदचिह्न छोड़ने का चयन करें। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अपना रास्ता खोजें। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दें जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है, खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग। सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें,
क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चलें। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीनों आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है।